नमस्कार दोस्तों, ए ब्रेन चार्ज के एक और फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आनंद चौधरी। आज आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही शानदार बुक का रिव्यू, जिसको जान के आप एक बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, अच्छे एम्प्लॉय बन सकते हैं, एक नई सोच रख सकते हैं, जिससे कि आप अपने जीवन में तरक्की हासिल कर सकते हैं। इस बुक का नाम है स्टीव जॉब्स की तरह कैसे सोचे, जो हिंदी ट्रांसलेशन है हाउ टू थिंक लाइक स्टीव जॉब्स बाय डेनियल स्मिथ। डेनियल स्मिथ ने यह बुक लिखी है और इस बुक के बारे में बताने से पहले बताना चाहूंगा कि मेरे द्वारा पढ़ी गई जीवनी पे आधारित ये सेकंड नंबर बुक है। इससे पहले मैंने रिच डिवोर्स की जीवनी के बारे में बुक पढ़ी थी और ये सेकंड मेरी बुक है जिसको मैंने पढ़ा है। ये बुक मेरे लिए बहुत ही यूजफुल रही, क्योंकि मैं भी एक स्टार्टअप रन करना चाहता हूं हमेशा लाइफ में, और साथ में मैं बिजनेस के प्रति पैशनेट रहता हूं, कंप्यूटर से संबंधित पैशनेट रहता हूं और टेक्नोलॉजी से संबंधित पैशनेट रहता हूं। तो मेरे लिए बहुत ही यूजफुल बुक थी। आपके लिए भी इस तरह से यूजफुल बुक हो सकती है। इस बुक की टॉप 10 लर्निंग जानने से पहले मैं थोड़ा इस बुक के बारे में बताना चाहूंगा कि इस बुक की क्या विशेषताएं हैं और आपको क्यों पढ़नी चाहिए। उसके बाद में हम इसकी टॉप 10 लर्निंग के बारे में जानकारी लेंगे। इस बुक को जब मैं पढ़ रहा था तो कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट किए कि इस बुक की क्या खास बात है, क्यों आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, और उसके बाद में लर्निंग की बातचीत रही। सबसे पहले तो देखिए, अगर आप जीवनी पढ़ने के इंटरेस्टेड है तो आपके लिए बहुत ही शानदार बुक हो सकती है। उसके बाद में अगर आप स्टीव जॉब्स से प्रभावित हैं, एप्पल से प्रभावित हैं, टेक्नोलॉजी से प्रभावित हैं, कंप्यूटर से प्रभावित हैं, तो आपके लिए बहुत यूजफुल बुक हो सकती है। आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या बिजनेसमैन है तो भी आपके लिए बहुत अच्छी बुक हो सकती है। इस बुक में शिक्षाएं बहुत शानदार तरीके से दी है। स्टीव जॉब्स के बहुत सारे कोट्स दिए हैं। स्टीव जॉब्स को किन लोगों से प्रेरणा मिली, स्टीव जॉब्स की लाइफ के उतार चढ़ाव कैसे रहे, कैसे उन्होंने कमबैक किया, सभी चीजों को इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से पिरोया गया है। जैसे वो प्रोडक्ट का सेलिंग हो, उसका विज्ञापन एडवर्टाइजिंग हो, उसकी डिजाइनिंग हो, स्टीव जॉब्स का शुरुआती कैरियर हो, उनका मैनेजमेंट हो, उनके जीवन की शिक्षा या लर्निंग क्या थी, कैसे वो दो कंपनियां बना पाए। एक कंपनी में सक्सेसफुल होने के बाद में उनको कंपनी से निकाला गया, फिर उन्होंने दूसरी कंपनी बनाई और फिर वो वापस अपनी कंपनी में आते हैं। तो पूरी डिटेल इसमें दी गई है। कोर्स बहुत अच्छे तरीके से दिए गए हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो उनके कंप्यूटर थे उनके बारे में सब कुछ बताया गया। नहीं, बहुत ही सुंदर तरीके से ये बुक लिखी गई है और टेक्नोलॉजी को पसंद करने वाले, एप्पल को पसंद करने वाले, स्टीव जॉब्स को पसंद करने वाले लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी बुक हो सकती है। ये बुक मंजुला पब्लिकेशन ने पब्लिश की है। अब हम जानते हैं इस बुक की लर्निंग के बारे में, जिनको आप अप्लाई करके अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। इस बुक की सबसे पहली जो लर्निंग है वो ये है कि जब आप नवाचार करते हैं तो कई बार आपसे गलतियां होती हैं। उन्हें जल्दी से स्वीकार करना और अपने दूसरे विचारों को बेहतर करते हुए आगे बढ़ना सबसे अच्छा होता है। यानी जब भी आप कुछ नया करते हैं, गलतियां बेसिकली आपसे होने वाली है, तो आपको घबराना नहीं है। उन गलतियों से आपको लर्न करना है, अपने दूसरे विचारों पे काम करते हुए आगे बढ़ना है। वहीं पे स्टॉप नहीं हो जाना, वहीं पे रुक नहीं जाना। यानी आप नवाचार कीजिए, नया इनोवेशन कीजिए और उन नवाचार करने के दौरान जो आपसे गलतियां होती है तो उनसे आपको लर्न करना चाहिए। लर्न करने के बाद में उसको अप्लाई करना चाहिए और आगे जो दूसरी चीजें उसमें वो गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना चाहिए। इस बुक की सेकेंड लर्निंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको यंग जनरेशन को स्पेशली समझना चाहिए। वो ये है कि आपका समय सीमित है, इसलिए किसी दूसरे की जिंदगी जीकर इसे बर्बाद न करें। यानी आपकी लाइफ में आपका समय सीमित है, आप किसी दूसरे की जिंदगी, यानी वो कहता है कि आपके परिवार, आपके रिश्तेदार कहते हैं कि ऐसा करिए वैसा करिए, आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो फील होता है कि मुझे काम करने में मजा आता है, वो आपका पैशन है, जुनून है, उसी को आपको अपने बिजनेस में, अपने काम धंधे में कन्वर्ट करना चाहिए और वही काम करना चाहिए। क्योंकि जीवन लिमिटेड है। इस छोटे से जीवन में आप बहुत कुछ सब कुछ नहीं कर सकते। आपको वही चीजें करनी चाहिए जो आपको पसंद है, जो आपको, जिन पे आपका मन लगता है, जिनके लिए आप पैशनेट हैं। इस बुक की थर्ड नंबर लर्निंग है कि समान मानसिकता के लोगों को आकर्षित करें जो आपकी रुचियों, योग्यताओं और विचारों के विकास में मदद करें। यहाँ पे डेनियल स्मिथ स्टीव जॉब्स के माध्यम से कहना चाहते हैं कि स्टीव जॉब्स ने अपनी लाइफ में हमेशा ऐसे लोगों को आकर्षित किया जो उनकी रुचियों के हिसाब से थे, जो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से थे, यानी जिनका विचार उनके से मिलते जुलते थे। जिसमें उनके स्टार्टिंग में जो एप्पल के को फाउंडर भी रहे हैं, वो उन्हीं के जैसे इंटरेस्ट रखने वाले थे, उन्हीं की तरह टेक्नोलॉजी में, विकास में अपना कुछ करने के लिए वो हमेशा लालायित थे। तो ऐसे लोगों को हमेशा दोस्त बनाइए, यानी सही दोस्त चुनिए जिनका विचार, जिनकी रुचियां, जिनका जो आगे विजन है वो एक जैसा हो, जिससे कि आप बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस बुक की फोर्थ नंबर लर्निंग है कि अनुभव बिंदुओं की तरह होते हैं और हम जीवन में अपनी राह पर चलते समय उन्हें जोड़ते हैं। अगर आपके पास पर्याप्त बिंदु नहीं है तो आपका अंत एक सीधी लकीर के रूप में होगा। आपने सुना होगा स्टीव जॉब्स की जो बुक के बारे में कि कनेक्टिंग डॉट्स, हमेशा स्टीव जॉब्स के बारे में बोला जाता है तो बोला जाता है कि
कनेक्टिंग डॉट्स। तो स्टीव जॉब्स के माध्यम से कहना चाहते हैं राइटर कि स्टीव जॉब्स का एक विचार था कि आपको अपने जीवन में बहुत सारे अनुभव हासिल करनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए। कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ें आपको हमेशा काम आने वाली है। तो आपके जीवन में डॉट्स होंगे तो उनको आप मिलाते हुए आगे बढ़ सकते हैं और आपके जीवन में एक विकास हो सकता है, अलग अलग बदलाव हो सकते हैं, अलग अलग आयाम हो सकते हैं। लेकिन आपके पास बहुत ज़्यादा डॉट्स नहीं है, सिर्फ 2 ही डॉट्स है कि ये किया आपने, ये किया, तो एक सीधी लकीर के रूप में आपका जीवन खत्म हो जाएगा। आप कुछ भी ऐसा नहीं कर पाएंगे जो समाज को, आपके परिवार को, आपके देश को, उस दुनिया को आप बहुत कुछ दे पाए। तो आपको हमेशा अपने अनुभवों को बढ़ाते रहना चाहिए, अपने जो लर्निंग है, अपने जो गलतियां उनसे सीखना चाहिए, अपनी गलतियों का एक एक कतरा आपको निचोड़ लेना चाहिए और उन्हीं अनुभवों को आपको मिलाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यानी कनेक्टिंग डॉट्स के द्वारा आप आगे बढ़ेंगे तो आपके जीवन में आप अलग अलग चीजों को अनुभव कर पाएंगे और अलग अलग तरीके से अपने आप को आप डेवलप कर पाएंगे। इस बुक की 5th नंबर लर्निंग है कि कभी रुके नहीं। यदि आप अभी तक खोज नहीं कर पाए तो लगे रहें, कभी समझौता ना करें। यानी आप अपने जीवन में अगर कुछ प्राप्त करना चाहते हैं और वो आपको अभी तक नहीं मिला है तो उसे खोजते रहिए। आपके पैशन को, आपके जुनून को, आप जो बनना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं, उसको हमेशा ढूंढते रहिए। जब वो चीज़ आपको मिलेगी तो वो आप अपने आप उस चीज़ को पहचान जाएंगे और वो आपके जीवन में समय के साथ में और बेहतर होती जाएगी, पॉलिश होती जाएगी। तो इसलिए आपको रुकना नहीं है, हमेशा वो चीज़ को ढूंढते जाना है कि क्या आप चाहते हैं, क्या आपका मकसद है। इस तरह से आपके जो अनुभव है वो जुड़ते हैं और आपको आपकी जर्नी को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। इस बुक की 6th नंबर लर्निंग है कि बड़ा सोचने वाले अक्सर बड़ी चीज़ें करते हैं, छोटा सोचने वाले कभी बड़ी चीज़ें नहीं कर पाते। यहाँ पे हम स्टीव जॉब्स की जीवन से हम सीख सकते हैं कि बड़ा सोचने वाले हमेशा बड़ा काम करते हैं और जो छोटा सोचते हैं कभी वो बड़ा काम नहीं कर सकते। तो आपको अपने जीवन में हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, कुछ बड़ा करने का प्रयास करना चाहिए, तभी आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो 7 नंबर लर्निंग आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती है। कारोबार का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं है, इसका मतलब तो विचार, महत्वाकांक्षाएं और सपने बेचना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट बना लेंगे तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, जबकि प्रोडक्ट से कुछ नहीं होता। प्रोडक्ट तो नए और पुराने हो जाते हैं, लेकिन जब आप महत्वाकांक्षाएं, विचार, अपने आइडियाज सेल करते हैं तो लोगों को, यानी अपने कस्टमर को उम्मीद रहती है कि कल ये कंपनी कुछ मेरे लिए बेहतर लेने वाली है, तो उस पर आपका हमेशा विश्वास रहता है। वो आपके नए आने वाले प्रोडक्ट के लिए हमेशा एक्साइटेड रहता है, क्योंकि उसे पता है कि वो प्रोडक्ट खरीदने के बाद में उसकी ज़िंदगी में कुछ बेहतर होगा, कुछ वो बेहतर और अच्छा फील करेगा। तो आपको प्रोडक्ट पे विचार नहीं करके आपको ये सोचना चाहिए कि कैसे आप अपने आइडिया, अपने विचार को लोगों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उनके सामने लेके जा सकते हैं। अगर आप ये चीज़ कर पाए तो कोई भी प्रोडक्ट बनाइए वो आपका सक्सेसफुल होगा। इस बुक की 8th नंबर लर्निंग 2nd नंबर लर्निंग से मिलती जुलती है। वो ये है कि आपका काम आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा ले लेता है और वास्तव में संतुष्ट होने का इकलौता तरीका वह चीज करना है जिससे आप महान काम मानते हैं, और महान काम करने का एकमात्र तरीका है उस काम से प्रेम करना जो आप करते हैं। यानी कि स्टीव जॉब्स से मानते थे कि आपका काम होता है वो आपके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो आपको दूसरों के जीवन जी के इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपको वही काम करना चाहिए जो आपको महान काम लगता है, जिससे लगता है कि आप दुनिया में कुछ बेहतर कर सकते हैं, कुछ अपने देश के लिए, कुछ अपने समाज के लिए, कुछ दुनिया को कुछ पॉजिटिव चीज दे सकते हैं। तो वो चीज करने पे आपको विचार करना चाहिए, वही चीज करना चाहिए। वो महान काम आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जिस काम को करने से आपको प्रेम हो, आपको मजा आए, आपका पैशन हो, वही महान काम है। वही काम आपके जीवन को बदल सकता है और वही काम के द्वारा आप इस दुनिया में जाने जा सकते हैं। तो आपको जो काम पसंद आता है, जो आपका पैशन है, आपका ड्रीम है, आपका जुनून है, उसको फॉलो कीजिए और उसी के साथ आगे बढ़िए, तो आपको महान सफलता आपका इंतजार कर रही है। इस बुक की 9 नंबर लर्निंग है, वो एक बिजनेसमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो टीम बना के चलता है। 9 नंबर लर्निंग ये है कि विजेता टीम बनाइए जिनमें योग्यता के साथ साथ प्रगति करने की इच्छा हो। बहुत सारे लोग ऐसी टीम बना लेते हैं जिनमें योग्यता तो बहुत अच्छी होती है लेकिन उनमें आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं होती, और बहुत सारे लोग ऐसी टीम बना लेते हैं जिनमें आगे बढ़ने की इच्छा तो बहुत कुछ है लेकिन उनमें योग्यता यानी काबिलियत ही नहीं है। तो ऐसी टीम बनाइए जिनमें योग्यता के साथ साथ में आगे बढ़ने की धधकती इच्छा हो। वो आपके लिए भी उपयोगी होगी, आपकी कंपनी के लिए भी उपयोगी और उन लोगों के जीवन में विकास के लिए भी उपयोगी होगी। तो आपको उनको जबरदस्ती काम नहीं करना पड़ेगा, वो अपने मन से काम करेंगे, वो अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए काम करेंगे। तो आपकी कंपनी या आपका बिजनेस तो ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है। स्टीव जॉब्स को आपने कहते हुए सुना होगा कि उनकी कंपनी में बहुत इंटेलिजेंट और 7 इंसान थे
वो कहते हैं कि अगर उन जो इंटेलिजेंट अविश्वसनीय लोग थे उनमें से किसी एक को हटा के अगर उनकी जगह मैं 50 साधारण लोगों को रख लेता हूं तो भी वो उस चीज की पूर्ति नहीं कर पाके जो वो एक इंसान जो अपनी योग्यताओं को बेस्ट कर रहा था, जो आगे बढ़ने की जिसमें इच्छा थी, जो अविश्वसनीय था, उसके 50 लोग भी मिलकर उसकी बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए स्टीव जॉब्स कहते हैं कि आप जो टीम बनाते हैं उसमें योग्यताओं के साथ साथ में आगे बढ़ने की इच्छा भी होनी चाहिए, वही आपके बिजनेस के लिए बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। इस बुक की 10th जो लर्निंग है वो यह है कि कंपनी की सफलता एक बार की बिक्री से नहीं बल्कि दीर्घकालीन बाजार हासिल करने से मिलेगी, इसलिए ग्राहकों का समुदाय बनाइए। यहां पे स्टीव जॉब्स कहते हैं कि आपको कस्टमर्स की कम्युनिटी बनानी चाहिए। कस्टमर्स की कम्युनिटी बनाएंगे तो आप बार बार सेल कर पाएंगे, सिर्फ एक बार सेल करने से बहुत बड़ा बिजनेस नहीं बना पाएंगे। इसलिए आप सोचिए कि कैसे आप अपने जो कस्टमर होने वाले, भावी कस्टमर होने, उनको बचपन में ही इस तरह से आप उनको प्रभावित करते हैं कि वो आपके लाइफ लॉन्ग कस्टमर बने रहे। आपने देखा होगा कि एप्पल का अगर आप नाम लेते हैं जो स्टीव जॉब्स ने बनाई थी, एप्पल ऐसे ही प्रोडक्ट बनाता है जैसे आप वॉच मान लीजिए, जैसे आप मोबाइल मान लीजिए, जैसे आप नोटपैड, जैसे टेबलेट सब मान लीजिए, तो आईपैड जिसको बोलते हैं, तो इन सब चीज़ों को देखिए कि वो इतनी शानदार चीज़ तरीके से डिज़ाइन की गई है, इतनी शानदार तरीके से परफॉर्म करती है, बेस्ट अपनी जो क्लास है कैटेगरी में है। तो अगर उनको एक बार कोई इंसान यूज कर लेता है तो लाइफ लॉन्ग वो उसी चीज़ को यूज करना चाहता है कि, और वो ऐसी चीज़ें बनाने पे विचार करते थे स्टीव जॉब्स कि उससे बेहतर क्या चीज़ बनाया जाए कि उस कैटेगरी में आपको कोई कंपटीशन नहीं दे पाए, तो कस्टमर हमेशा आपकी चीज़ को पसंद करता रहेगा और लाइफ लॉन्ग कस्टमर रहेगा, तो आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो इस तरह से इस बुक की आपने टॉप 10 लर्निंग जानी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको 2 और लर्निंग बताने वाला हूं जो इस बुक की है और आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती है, वो आपके लिए एक्स्ट्रा बोनस है। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि कई बार आपकी जिंदगी आपके सिर में चोट मारती है तो आपको विश्वास नहीं खोना। आपने देखा होगा स्टीव जॉब्स पहले एप्पल बनाते हैं, एप्पल में काफ़ी सक्सेसफुली उसको रन करते हैं और उसके बाद में कहीं ना कहीं जो शेयर होल्डर्स होते हैं या मैनेजमेंट होता है, आपने देखा बड़ी कंपनी का ओनर होने के बाद में भी आपको शेयर होल्डर रखना पड़ता है और जो टीम होती है, बोर्ड की मीटिंग होती है, तो उसमें वो किसी को CEO बनाते हैं, किसी को अलग अलग पोस्ट देते हैं, तो बहुत सारे लोगों का पैसा वहाँ पे इन्वॉल्व होता है, तो वो नहीं चाहते कि पैसा डूब जाए। तो स्टीव जॉब्स को उनको उन्हीं की बनाई हुई कंपनी से निकाल दिया जाता है, लेकिन वो इसको एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हैं, एक नई कंपनी बिल्ड करते हैं और नई कंपनी बिल्ड करने के बाद में उस पैसे से उस कंपनी में वापस एंट्री कर देते हैं। तो आप देखिए कि आप कभी भी आपकी जिंदगी में आपको जीवन, अगर आपकी लाइफ आपको ईंट से मारती है, पत्थरों से मारती है, तो आप उसको चैलेंज के रूप में स्वीकार करें और उन्हीं पत्थरों से नींव बनाते हुए महल खड़ा कर दें, यही आपकी असली जीत होगी। एक और लर्निंग जो 12th नंबर लर्निंग आप बोल सकते हैं, जिसको आप अपना के अपने जीवन में वाकई बहुत खुश रह सकते हैं, बहुत बड़ी तरक्की हासिल कर सकते हैं, वो ये है कि स्टीव जॉब्स कहते हैं कि अगर मेरे जीवन का आखिरी दिन आज होता तो क्या मैं वह करता जो मैं आज करने जा रहा हूं, और जब भी जवाब नहीं आए तो बदलाव की जरूरत है। यानी स्टीव जॉब्स कहते हैं कि अगर आपका जीवन का यह आखिरी दिन है और आप जो कर रहे हैं वही करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको आंसर आता है कि अगर मेरे जीवन का आज आखिरी दिन होता तो मैं ये चीज़ नहीं करने वाला था, तो आपको ज़रूर बदलाव की जरूरत है, चेंज की जरूरत है। यानी वो आपके दिल के नज़दीक नहीं, आपके पैशन के नज़दीक नहीं। जैसे मैं हूँ, मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं मेरे जीवन में जब भी मेरा आखिरी दिन आए मैं लोगों से बातचीत करूं, लोगों को मैं चीज़ बताऊं, सिखाऊं और उसके साथ में ट्रेवल करूं। तो दोनों चीज़ें मेरी पैशन के सराउंडिंग घूमती है, तो ये दोनों चीज़ें मैं हमेशा करता हूं और इसी में मेरे को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। इसीलिए मैं लगभग 15-15, 20-20 घंटे भी कई बार काम कर लेता हूं। इस तरह से इस बुक की लर्निंग से आपने जाना कि कैसे स्टीव जॉब्स सोचते थे, क्या उनके विचार थे। अगर इस बुक को आप पढ़ेंगे तो उनकी जीवनी के साथ साथ में इन विचारों को भी आप जानेंगे। इस बुक को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से बुक खरीद सकते हैं और ऐसी बिजनेस रिलेटेड बुक के लिए आप डिस्क्रिप्शन और साथ में आई बटन को चेक कर सकते हैं, जहां पे ऐसी वीडियो आपको मिल जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि बहुत सारे लोग स्टीव जॉब्स की तरह सोच सके और इस समाज का, देश का, दुनिया का भला हो सके। थैंक यू।